गणित। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। इस पहले सवाल में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे और मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या। जबकि सिद्ध क्या करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, पर हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और यदि √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तब पुनः एक बार फिर से मानेंगे माना √5 बराबर a/b। यदि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको a/b के बराबर होना चाहिए, इसलिए माना √5 बराबर a/b। यहाँ पर a और b ये सह अभाज्य पूर्णांक है। a/b, a और b दोनों ये सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात a और b किसी उभयनिष्ठ संख्या से नहीं कटेंगी। माने a और b का कोई भी उभयनिष्ठ भाजक नहीं है और साथ ही b का मान 0 नहीं हो सकता, b बराबर नहीं 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर √5 बराबर a/b, इसका कर दिया तिर्यक गुणा, तो √5b बराबर a, और इसके बाद दोनों पक्षों का कर दिया वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5b² बराबर a², तो √5b गुणे √5b बराबर a², तो √5 से 5 आ जाएगा, तो 5b² बराबर a²। 5b² बराबर a²। यहाँ पर ये जो a² है वो 5 से विभाज्य होगा। a² यहाँ पर ये a² जो है वो 5 से विभाज्य होगा, और यदि a² 5 से विभाज्य है तो फिर a भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसलिए ये जो पूर्णांक a है ये 5 से विभाज्य है। अब हम इसमें कोई एक अन्य पूर्णांक मान लेते हैं। माना c कोई अन्य पूर्णांक है। यदि c कोई अन्य पूर्णांक है तब a बराबर 5c ले लेंगे। यहाँ a बराबर 5c लेने पर तो a की जगह 5c लिख देंगे, और a की जगह हमने यहाँ पर 5b², यहाँ से लिए 5b² बराबर a की जगह 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, तो 5b² बराबर 5c गुणे 5b, तो ये 5 से 5 कट गया, b² बराबर 5c², या इसको ऐसा लिख दें कि 5c² बराबर b², 5c² बराबर b², तो यहाँ पर b² 5 से विभाज्य होगा। 5c² बराबर b², तो यहाँ पर b² 5 से विभाज्य होगा। तो जब b² 5 से विभाज्य होगा तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब a तथा b में अतः a तथा b से a तथा b दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 से विभाज्य हैं। a तथा b, a और b दोनों पूर्णांक एक उभयनिष्ठ संख्या 5 से विभाज्य हैं। तो अब हमारी यहाँ पर मान्यता जो है, हमने जो माना था कि a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। हमने माना था यहाँ पर कि a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। ये मान्यता हमारी गलत साबित हो जाती है। यहाँ हमें मानना पड़ता है कि ये जो हमने माना था a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है वो गलत है। इसलिए दोनों कथनों में विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि उनका उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, और यहाँ हमको मिल जाता है कि a तथा b दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। इसलिए दोनों कथनों में विरोधाभास है। इससे इन दोनों विरोधाभासी कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो माना था वो गलत माना था, अर्थात √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसका अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल। इसके दूसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3/2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे ठीक इसका उल्टा, और यहाँ पर मानेंगे माना 3/2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3/2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब पुनः यदि ये 3/2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब एक बार फिर से हमने मान लिया कि 3/2 √5 बराबर a/b। 3/2 √5 बराबर a/b,
जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a तथा b दोनों सहअभाज्य संख्याएं माने इनका कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, अर्थात a तथा b का कोई उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, और साथ ही b बराबर 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने माना है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, तो इसलिए 3 को बराबर इधर ले आए, तो ये 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b ऋण 3 बटे 1, इसका b और 1 का लघु उत्तम आया b से b कट गया, 1 आया और 1 का a में गुणा किया a और 1 का b में भाग लगाया b और b का 3 में गुणा किया 3b। तो इस प्रकार से ये अंडर रूट 5 बराबर a ऋण 3b बटे 2b, ये 2 का भाग लग गया यहाँ, ये 2 आया। यहाँ पर a तथा b पूर्णांक है, यहाँ पर a तथा b पूर्णांक है, और चूंकि a तथा b पूर्णांक है इसलिए a ऋण 3b बटे 2b। यदि a तथा b पूर्णांक है तो a ऋण 3b बटे 2b यहाँ एक परिमेय संख्या होगी। तो यदि a ऋण 3b बटे 2b यदि एक परिमेय संख्या है तो फिर अंडर रूट 5 को भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। तो चूँकि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये a ऋण 3b बटे 2b, a ऋण 3b बटे 2b के बराबर इसको नहीं होना चाहिए, पर यहाँ ही बराबर आ रही है, तो इससे समस्या खड़ी होती है। यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी यह मान्यता कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित होती है, यानी हमने गलत माना था। इसलिए यहाँ दोनों कथनों में विरोधाभास है, और चूँकि दोनों कथनों में विरोधाभास है, इस विरोधाभास से निष्कर्ष निकलता है कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.3 के पहला और दूसरा सवाल थे। आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो में